Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Baloi Academy. This is your English mentor Asmita Singh and today we'll be covering some important antonyms. Antonyms क्या होते हैं? The opposite word of a given word, right? So let's start the class. Let's read the directions. Each of the following questions containing main word in capital letters followed by 4 words. Select the word that is most opposite in meaning to the main word in capital letters. See, एग्जाम में डायरेक्शन का बहुत ध्यान देना है. एक टेंडेंसी देखी गई है स्टूडेंट में कि जब वो सिनोनिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उनके ब्रेन में वही एक मैसेज है कि वी आर डूइंग सिनोनिम्स और वो ये ढंग से पढ़ते ही नहीं है कि नाउ एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द ऑपोजिट वर्ड्स दैट आर एंटोनिम्स. ऑलराइट, तो पहले तो इस चीज का ध्यान रखना है. स्टार्टिंग विद द न्यू वर्ड विच इज इंजेस्ट. आपने बायोलॉजी में भी एक टर्म सुनी है, इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है टू टेक समथिंग इन. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, सो टू टेक समथिंग इन. अब इसका ऑपोजिट हमें ढूंढना है, राइट? दैट इज टू डिस्चार्ज समथिंग आउट, किसी चीज को बाहर की ओर निकालना. विथ इज डिसगॉर्ज, ठीक है, टू टेक आउट. नाउ द अदर वर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. डिसरप्ट का मतलब होता है डैमेज करना, ठीक है, किसी चीज को बर्बाद कर देना, ठीक है. डिसमिस का मतलब रिजेक्ट कर देना या किसी चीज को बाहर रिमूव कर देना. And display, which is a very easy word, which is present करना. When you present something, that is display. The next word is laceration. Laceration होता है एक ऐसा घाव जिसमें बेसिकली बॉडी या बॉडी का कोई हिस्सा म्यूटिलेट हो जाता है. सो अ गुड मीनिंग और अ गुड सिनोनिम फॉर इट इज म्यूटिलेट. बट व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग एंटोनिम्स. अब आपको इसका ऑपोजिट ढूंढना है, ठीक है. तो क्या होगा? देखिए, आपको इंजरी हो रही है, लेसरेशन हो रहा है, बट हीलिंग. हीलिंग इज द ऑपोजिट ऑफ इट, राइट? सो द राइट आंसर इज दिस. अ वेरी गुड वर्ड फॉर द डे इज कॉन्वेल्सेंस. जब एक पर्सन इंजरी के बाद या किसी ट्रॉमा या इलनेस के बाद रिकवरी फेज में होता है, उसको कॉन्वेल्सेंस बोलते हैं. और रिकवरी के लिए आई हैव पुट वन मोर वर्ड इन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेक्यूपरेशन. सो रेक्यूपरेशन आल्सो मींस रिकवरी and the same meaning goes for convalescence. Palpitation क्या है? फिर से एक बायोलॉजी की टर्म है. जब हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है उसको क्या बोलते हैं? palpitation. So that sudden rise in heartbeat. Let's move to the question number 3, which is despondent. डिस्पोंडेंट का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति अचानक से डिप्रेस हो जाए, सैड हो जाए, ग्लूमी हो जाए, ठीक है. अब कुछ वर्ड्स जो एग्जाम में आए थे सिनोनिम की तरह, पहले वो लिखिए आप कहीं पे, सलन, ग्लूमी, लेकिन आंसर करना है हमें ऑपोजिट. देखिए, इलेटेड का मतलब होता है समवन हु इज वेरी हैप्पी. इसके कुछ अच्छे सिनोनिम है, डिलाइटेड, समवन हु इज फीलिंग ब्लिसफुल. And what is the meaning of bliss in blissful? Bliss is happiness, all right? Infuriated, बहुत ज्यादा गुस्सा आना. Someone who is very much annoyed, someone who is very much vexed, all right? And you very well know the meaning of satisfied, ठीक है. Satisfied का तो मतलब है you're very much comfortable, ठीक है, आप बहुत ज्यादा निश्चिंत होके बैठे हुए. Whatever is happening, you're agreeing, right? डेनिग्रेट. डेनिग्रेट का मतलब होता है जब आप किसी को नीचा दिखाते हैं या कोई और आपको, जब आपको कोई बी लिटिल या डिस्पराज करने की कोशिश करे. अब ये दो सिनोनिम, देखिए ये तो आंसर नहीं होगा ना, बिकॉज ये तो सिनोनिम एंड वी डूइंग ऑपोजिट वर्ड्स. बट मैं लिख देती हूँ कुछ इसके सिनोनिम बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बी लिटिल, देन कम्स डिस्पराज, disparage, then comes defame. अब इसका ऑपोजिट क्या जाएगा? किसी को एनकरेज करना, किसी की तारीफ करना, किसी को अपलिफ्ट करना. सो व्हाट्स द राइट आंसर? चार्ली. दैट इज टू एनकरेज, दैट इज टू सपोर्ट. ऑलराइट, बिलीव और डाउट तो आपको बहुत इजीली पता है. अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है फिलिस्टीन. फिलिस्टीन क्या होता है? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आर्ट को, कल्चर को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं. उनको ना आर्ट समझ आती है ना कल्चर समझ आता है, और वो उसके क्या होते हैं? उसके अगेंस्ट होते हैं. सो समवन हु इज अगेंस्ट
against culture is known as Philistine. लेकिन हमें क्या मार्क करना है? एंटोनिम. Someone who is very cultured, very ethical, उसको आर्ट की अदब है, ठीक है, कद्र है, रिस्पेक्ट करता है, कल्चर की रिस्पेक्ट करता है. सोबर क्या होता है? Someone who keeps himself away from intoxicating drugs. शराब से दूर रहता है, सिगरेट से दूर रहता है. That person is decent, sober. Liberty, very important word. लिबर्टीन होते हैं लस्टफुल पीपल, जो लोग हमेशा लाइफ में सेंशुअल प्लेजर सीक करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? लिबर्टी. इट्स अ नेगेटिव वर्ड. एंड द लास्ट वर्ड विच इज वेरी इजी, एजुकेटेड, द पीपल हु आर लिटरेट, पढ़े लिखे, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट है. इनको पता है ईडियम में बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स. मैन ऑफ लेटर्स अगर ईडियम आएगा तो इसका मतलब होगा जो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है. इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. द नेक्स्ट इज एमनेस्टी. एमनेस्टी इंटरनेशनल है, लंदन में, ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. एमनेस्टी का मतलब समझते हैं. एमनेस्टी का मतलब होता है माफी, ठीक है. अगर आपने या आप क्या जुडिशरी ने या किसी ऐसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति ने जिसके पास पावर है किसी को माफ करने की या किसी को सजा देने की, अगर उन्होंने अपनी एमनेस्टी दे दी, मतलब अपनी क्या दे दी? माफी, पार्डन. ऑल राइट. सो लेकिन ऑपोजिट की ओर जाना है. सो द राइट आंसर इज पनिशमेंट. ऑल राइट. किसी को पनिश करना. एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, रेप्रिमांड. रेप्रिमांड. या अगर मैं एक ईडियम आपको सिखाऊं किसी को सजा देने के लिए, टू टेक समवन टू टास्क. टू टेक समवन टू टास्क. डेप्थ तो आपको बताइए, किसी चीज की गहराई, राइट. डर्थ क्या है? गुड वर्ड. डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी, किसी चीज की स्कार्सिटी, ठीक है. एक और बहुत अच्छा वर्ड फॉर द डे, पॉसिटी. पैसों की तंगी चल रही है, पैसों की पॉसिटी चल रही है लाइफ में. समझ आया? तो याद रखिएगा. अगला वर्ड है हॉटीनेस. तो पता है हॉटी का मतलब होता है HAUGHTY, ठीक है. इसका मतलब होता है समवन हु इज वेरी एरोगेंट. एरोगेंट है, डोमिनेटिंग है, समझ आया? इसका मतलब कैसा है? बहुत ही ज्यादा इनफ्लेक्सिबल है, जिद्दी है. ऑपोजिट जाना है ना. एक वर्ड होता है, यहाँ पे बे आएगा स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, एब्जेक्ट का मतलब होता है जो लोग अपनी वैल्यू नहीं करते, किसी के भी आगे एकदम एकदम ओब्लाइजिंग नेचर के होते हैं, अपने को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, ठीक है. लोग उनकी बेइज्जती करें, उनको फर्क नहीं पड़ता. तो ऑपोजिट ही तो लिखना है. बड़े माइल्ड से होते हैं, जो कहो मान जाते हैं. सो द राइट आंसर इज एब्जेक्ट. अफेबल क्या होता है? समवन हु इज लवेबल, प्यारा, ठीक है. समवन हु इज एमिएबल, जो सब बातें मान जाए, ठीक है. तो लेकिन हमें क्या करना था? मार्क हमें करना था ऑपोजिट. तो द राइट आंसर इज एब्जेक्ट. ओके, चलिए. निगडली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगड? एग्जाम में आया था निगड. ये होता है कंजूस, ठीक है. अभी कंजूसी के लिए पार्सिमोनियस पढ़ाई था हमने क्लास में. एट दैट टाइम वी आर डूइंग सिनोनिम्स, राइट. अभी हमें क्या ढूंढना है? कोई ऐसा वर्ड जिसका मतलब हो खर्चीला, बहुत पैसे खर्च करने वाला. लैविश क्या होता है बताइए? आपने एक और टर्म सुनी होगी, लग्जूरियस. लग्जूरियस, लैविश, एक्स्ट्रा वेगेंट. समझ आया? तो द राइट आंसर इज ब्रावो. बिकॉज ऑपोजिट देखना है, ठीक है. अमीरी जिसमें पैसा, वेस्टफुल, बहुत खर्चा करता है, वेस्टफुल है. गॉर्जियस तो आपको पता ही है, ठीक है. ज़ील क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड है, क्लास में वी हैव डन दिस वर्ड मल्टीपल टाइम्स. आई पर्सनली फील दिस वर्ड इज वेरी गुड. ज़ील का मतलब होता है एंथुजियाज्म. ज़ील का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है. इसके लिए एक ईडियम है लाइव वायर, जो हमेशा खुश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, हैप्पी रहते हैं. भाई ये तो लाइव वायर है, इसके साथ तो अच्छा लगता है हैंग आउट करने में, ठीक है. बट इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा डिसइंटरेस्ट. भाई कहीं मन नहीं लग रहा, ठीक है, ना इस काम में ना उस काम में, एकदम डिसइंटरेस्टेड हो रखे हैं आप.
अपैथी क्या होता है? अपैथी का मतलब होता है जब आपको फर्क नहीं पड़ता, व्हेन यू आर इनडिफरेंट, व्हेन यू आर इनडिफरेंट, ठीक है, दैट इज अपैथी, ठीक है। एंड द अदर वर्ड इज केयरलेसनेस, हमने पढ़ा ही था, स्लिप शॉर्ड, जब आप केयरलेस हैं, जब आप ध्यान नहीं देते हैं चीजों का, और हेट्रेड, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज सोब्राइटी। सोब्राइटी क्या है? सोबर से ही बना हुआ वर्ड है, सोबर इज द रूट वर्ड। सोब्राइटी मीन समवन हु इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ठीक है, बिल्कुल भी मतलब उस व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई एडिक्शन नहीं है। तो एक वर्ड है बहुत अच्छा इसके लिए, टेम्परेट है, मतलब बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल है उसका। लेकिन हमें क्या ढूंढना है? मॉडरेशन तो देखिए इसका सिनोनिम हो जाएगा ना, ये तीनों आपस में सिनोनिम हो गए, लेकिन हमें तो एंटोनिम ढूंढना है। वी आर डूइंग एंटोनिम्स, सो द राइट आंसर इज ड्रंकनेस, ठीक है। बहुत ज्यादा जब कोई व्यक्ति पीता है और एकदम इट्स ही इज अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, एक टर्म सुनी होगी आपने, ड्रंकर्ड, ठीक है। इसके लिए इसके ऑपोजिट एक वर्ड आता है टीटोटलर, ठीक है, मतलब सोब्राइटी, टीटोटलर, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। टीटोटलर्स वो होते हैं जो बिल्कुल भी शराब से, सिगरेट से, इन सब चीजों से दूर रहते हैं, ठीक है। डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है। और अगला तो इट्स वेरी इजी, सो लेट्स नॉट इवन डिस्कस दिस। आइडोसिंक्रेसी, व्हाट इज आइडो या इडियोसिंक्रेसी? इडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है समवन हु इज क्रेजी, समवन हु इज इनसेन, बेवकूफी भरा, ठीक है, एकदम स्टूपिड, इडियोसिंक्रेसी। और इडियोसिंक्रेसी का एंटोनिम होगा समवन हु इज वेरी जुडिशियस, वेरी सेन, बहुत समझदार। सो द राइट आंसर इज सैनिटी, जनरलिटी, जनरल कोई भी चीज जो जनरल है, सो इट्स जनरलिटी। एंड सिंगुलैरिटी, अ स्टेट ऑफ बीइंग सिंगुलर, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। एक्सक्रूशिएटिंग, लेट्स से किसी को चोट लग गई और वो कह रहा है ओ द पेन इज वेरी मच एक्सक्रूशिएटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग? ठीक है, वेरी एगनाइजिंग। एग्नी का मतलब ही होता है पेन या वेरी पेनफुल। अब ऑपोजिट ढूंढे क्योंकि एंटोनिम्स कर रहे हैं। नॉइजी होगा? नहीं। बहुत सोफेस्टिकेटिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडर्न? नहीं। द राइट आंसर इज माइल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइल्ड? एनीथिंग विच इज नॉट हार्श, ठीक है, एनीथिंग विच इज वेरी सॉफ्ट इज नोन एज माइल्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज प्यूराइल। कुछ लोग बड़े ही चाइल्डिश होते हैं, बड़ी ही सिली मिस्टेक करते हैं, नहीं, या सिली हरकतें करते हैं, उन्हीं को तो चाइल्डिश बोलते हैं। इसका ऑपोजिट क्या जाएगा? जो लोग बहुत ही ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बहुत ही मैच्योर्ड होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है, आपसे भी यही एक्सपेक्ट करा जाता है। सो बाकी ऑप्शन कट गए जाएंगे। इंक्विजिटिव का मतलब होता है समवन हु इज वेरी क्यूरियस, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा हमेशा ये भी जानना है, वो भी जानना है, जिसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते हैं, ठीक है। और आप स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही बेसिक सी बात है इंक्विजिटिव होना, राइट। सो ये अच्छी क्वालिटी है इंक्विजिटिव होना। इंट्रेपिड, ये एक ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इंट्रेपिड, ट्रेपिड का मतलब होता है फियर, और इन लगा दीजिए। ऑपोजिट ऑफ फियर इज व्हाट? समवन हु इज वेरी करेजियस, समवन हु इज डॉन्टलेस, ठीक है, बिल्कुल उसको डर नहीं लगता। लेकिन हमें ऑपोजिट मार्क करना है ना। इंट्रेपिड इज फियरलेस, इंट्रेपिड तो है फियरलेस। अब हमें फियरलेस का ऑपोजिट ढूंढना है, दैट इज टिमिड, समवन who is very shy, someone who is very nervous. हमने एक शब्द करा था overstrung, overstrung, ठीक है। Spasmodic. What is spasmodic? Do you remember that word sporadic? Sporadic that we did in the class. Sporadic is what? Intermittent, irregular, ठीक है। तो spasmodic अगर आपकी preparation चल रही है, sorry, that's not a good way to prepare for your exam, right? The preparation should be, and what would be the opposite of spasmodic? The preparation should be frequent. So the right answer is regular or frequent or consistent. All right. टायरलेस इज समवन हु डजंट टायर इजीली, जो थकते ही नहीं है। इनके एक बहुत अच्छा वर्ड है इंडिफटिगेबल, इंडिफटिगेबल, जो आसानी से थकते नहीं है। एंड व्हाट इज एंशिएंट? एंशिएंट वी वेरी वेल नो। एंटीक, एनीथिंग विच इज वेरी ओल्ड, पुरानी, ठीक है, एंटीक।
अगर आपको कोई बोल रहा है तेरे को क्या हुआ आज, बहुत कोलेरिक दिखाई दे रहा है, कोलेरिक इज चिड़चिड़ा, ग्रम्पी। सो कोलेरिक मतलब बैड टेम्पर्ड, इंसोलेंट। इंसोलेंट या इम्प्यूडेंट का क्या मतलब होता है, बदतमीज, इल मैनर्ड, ठीक है। लेकिन हमें तो इसका ऑपोजिट चाहिए, प्लेजेंट, ठीक है, वेल मैनर्ड। प्लेजेंट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी नाइस। व्हाट इज दिस वर्ड, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, आंसर तो ब्रावो है, बट अफ्लुएंट भी पढ़ लेते हैं। अफ्लुएंस का मतलब होता है अमीरी, लग्जरी, abundance of something. If someone is affluent, that person is rich. All right, rich या abundant. Brave तो you very well know, intrepid people, right? The people who are dauntless, the people who are courageous. And the last is tired. Okay. Salubrious, good word for the day. Salubrious. See, the conditions of this place are quite salubrious. लोग हिल स्टेशंस क्यों जाते हैं, लोग बीचेस क्यों जाते हैं, बिकॉज वहां जाते हैं आपकी मेंटल या अगर आपको कोई फिजिकल एलिमेंट भी है तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिकॉज द प्लेसेस आर salubrious. So what is salubrious? Healthy. बट हमें ढूंढना क्या है, ऑपोजिट, unwholesome. What is unwholesome? Unhealthy. The things which are not productive are known as unwholesome. Anonymous क्या होता है, unknown, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। और clean, perfect is very easy. The next is spacious. चलिए spacious समझते हैं. Anything which is fake, anything which is जाली, counterfeit, is नकली, right? So the right answer to spacious is, because spacious तो fake है, अब इसका opposite ढूंढिए, तो spacious का opposite होगा true. Anything which is authentic. Authentic है ना, bona fide है। ऐसे पढ़ने वर्ड्स, ऐसे होगी तैयारी। जब आपको मैंने बोला ना एक वर्ड को देख के दो एटलीस्ट सिनोनिम्स या उसके एंटोनिम्स तो आपको याद होने चाहिए। नैरो, यू वेरी वेल नो। इंट्रोस्पेक्टिव, समवन हु इंट्रोस्पेक्ट्स अ लॉट, राइट, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते रहते हैं, बहुत एग्जामिन करते हैं। करेजियस, वेरी इजी, बहुत वर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रेपिड, ठीक है। Okay, so the next word is overbearing. Overbearing क्या होता है समझते हैं। कुछ लोग अगेन, आपने एक वर्ड आपको याद होगा, हॉटी, ठीक है। हॉटी कौन होते हैं, लोग जो डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है, सिर्फ अपनी चलाते हैं। अब इसका ऑपोजिट क्या जाएगा, कुछ लोग बड़े हम्बल होते हैं ना, सिंपल होते हैं, मॉडेस्ट होते हैं, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं करते। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सो स्लगिश क्या होता है, स्लगिश मतलब होता है लेथार्जिक, लेथार्जिक मतलब आलसी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। पार्टिसन क्या होते हैं, फॉलोअर्स, ठीक है। और डिसऑनेस्ट यू वेरी वेल नो, समवन हु इज अ, हमने एक वर्ड करा था इफ यू रिमेंबर, नेव। ऑलराइट, नेव। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑफ द डे। एक्कोलेड, आपने कई बार कहा है, कुछ लोगों को देख के आप क्या बोलते हैं कि यार भाई इसके पास तो बहुत ज्यादा एक्कोलेड है, इसके पास तो बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन है, बहुत ज्यादा ऑनर है, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा फेम, बहुत ज्यादा प्रेज। तो एक्कोलेड इज रिकॉग्निशन, फेम, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या जाएगा, अगर आपको कोई क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, पनिश कर रहा है, ठीक है, या बुरा बोल रहा है, भला बोल रहा है, तो रेप्रिमांड, विच इज द राइट आंसर। वल्गर मैं बता चुकी हूँ, समथिंग विच इज इनडिसेंट, ठीक है। काउंटेनेंस क्या होता है, काउंटेनेंस होते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। उसके काउंटेनेंस से देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आज उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटेनेंस, दैट इज द फेशियल expressions, right? So the next word for the day is
अच्छा वर्च्यू भी समझ लेते हैं, वर्च्यू होता है गुण, ठीक है, द गुड क्वालिटीज दैट यू हैव नोन एज वर्च्यू। इनऑर्डिनेट, सी कोई भी चीज जब हद से ज्यादा हो जाती है ना उसको इनऑर्डिनेट बोलते हैं। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सेसिव, मोर देन डिजायर्ड। सो इसका ऑपोजिट जाएगा भाई मॉडरेट, ठीक है, किसी भी चीज में क्या जितना जरूरी है सिर्फ उतना मॉडरेशन। फैसाइल क्या होता है, इजी, जो चीजें बड़ी आसान होती हैं, जैसे यू नो लेट्स से इंडिया और जिम्बाब्वे या कोई मैच है इंडिया और किसी और कंट्री का और इंडिया बहुत इजीली जीत गई, दैट वाज अ फैसाइल विक्ट्री फॉर इंडिया। आप कुछ इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है, इजी, इजीली सॉरी इजीली अटेन्ड विक्ट्री। डिस्टेंट यू नो, अट्रैक्टिव यू नो। रीडाउटेबल, अ वेरी गुड वर्ड फॉर द डे, इसका मतलब होता है फॉर्मिडेबल। तुम्हें पता है जब आप किसी की इज्जत करते हैं, यू नो व्हेन यू रिस्पेक्ट समवन, एंड द रिस्पेक्ट करते हुए जो फियर आता है ना, रिस्पेक्ट एंड फियर जिस भी व्यक्ति के लिए आपके अंदर है, वो व्यक्ति रीडाउटेबल और फॉर्मिडेबल है। तो इसका उल्टा क्या जाएगा, बिकॉज ये तो बड़े ही भाई यू नो दीज आर द पीपल जिनका बहुत रुतबा है, रुतबा इज रीडाउटेबल, फिगर वाले लोगों का रुतबा होता है। तो ऑपोजिट क्या जाएगा, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी ना फिगर से आप इंस्पायर होते हैं, ना ऑर्डिनरी चीजों को आप लुक अप टू करते हैं, ठीक है। ट्रूथफुल आपको पता है, क्राफ्टी आपको पता ही है, समवन इज वेरी क्लेवर, समवन इज वेरी स्मार्ट और वाइडली ट्रैवल्ड अगेन। तो द राइट आंसर इज ऑर्डिनरी। द नेक्स्ट इज consanguine. What is the meaning of consanguine? See, the things which are similar, the things which resembles are known as consanguine. Relatable चीजों को बोलते हैं। लेकिन opposite क्या जाएगा इसका, of different kind. Invisible, जिसको आप देख नहीं सकते, that you can't see. Urbane is what? When you're very well mannered, when you're very courteous, ठीक है, एंड पोलाइट। अनटेनेंटेड, टेनेट्स क्या होते हैं, किराएदार, ठीक है। सो जब कोई भी जगह अवेलेबल है वहां पे टेनेट्स नहीं है, ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं, टेनेट्स नहीं है, नो टेनेट्स, उसको बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं अनटेनेंटेड, ठीक है, अनटेनेंटेड, अच्छा वर्ड है। ब्लिथसम, ब्लिथ का ही मतलब होता है, ब्लिथ इज हैप्पीनेस, एंड इफ समवन इज हैप्पी, लेकिन हमें करना क्या है, ऑपोजिट। सो मैंने वर्ड पहले भी कराया है, विच इज सैड। ग्लूमी, डिप्रेस्ड, ग्रेसफुल, एडवेंचरस या मैमिथ। अच्छा मैमिथ एक अच्छा वर्ड है सीखने के लिए। जाइगैंटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जाइगैंटिक, वेरी ह्यूज, अ लार्ज साइज ऑफ समथिंग इज नोन एज मैमिथ और जाइगैंटिक। कर्टेल क्या होता है, कर्टेल मतलब किसी चीज को कट डाउन करना, किसी चीज को डिमिनिश कर देना, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या जाएगा स्टूडेंट्स, इसका ऑपोजिट जाएगा किसी चीज को एनकरेज, किसी चीज को एनलार्ज कर देना, बढ़ावा देना, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। एग्जैजरेट मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसको टॉल टॉक्स भी बोलते हैं, टॉल टॉक्स, बड़ी बड़ी फेंकना या बड़ा चढ़ा के बोलना। loquacious, what is the meaning of loquacious, यहाँ पे सी आएगा। loquacious का मतलब है someone who is very talkative, जो बहुत बात करते हैं, chatterbox। but opposite is taciturn, taciturn का मतलब होता है reticent, एक अच्छा synonym है। reticent या taciturn का मतलब है जो लोग बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बात करते हैं, ठीक है। diffident is the opposite of confident, someone who is under confident is known as diffident, ये होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है, कॉन्फिडेंट बनिए लाइफ में। बैशफुल इज अगेन अबैश, दैट इज समवन हु इज वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्ट, ठीक है। अगला है कंबरसम। सी कंबरसम मतलब एनीथिंग व्हिच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कंबरसम टास्क दे दिया है भाई, होगा ही नहीं इतनी जल्दी। तो ऑपोजिट क्या जाएगा, अरे भाई कन्वीनियंट, बड़ा ही आसान काम है, कन्वीनियंट काम है, तो हो जाएगा, ठीक है। डिमेंटेड क्या होता है, कई लोग को ऐसे मजाक में आप बोलते हो अपने दोस्तों को, या कई बार तो सीरियसली भी, कि यार तू तो यू बिकम डिमेंटेड, सनकी हो गया एकदम, डिरेंज्ड हो गया एकदम, फिरी फिरी बातें, पागलों जैसी बातें कर रहा है, ठीक है, इनसेंसिबल बातें कर रहा है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेंसिबल हो जाएगा, ठीक है। इनऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, दैट इज हद से ज्यादा, एक्सेसिव। द लास्ट टू वर्ड्स आर टिमरस। टिमरस क्या होता है, जो लोग बहुत ही ज्यादा शर्माते हैं, बहुत शाय होते हैं, बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको हिम्मत ही नहीं होती,
डिफिडेंट होते हैं तो क्या जाएगा, ऑपोजिट बताना है ना, समवन हु इज वेरी बोल्ड, कोई घबराना नहीं, कॉन्फिडेंटली जाते हैं, ठीक है, बट ये क्या है, ये है डिफिडेंट। ट्रेम्बलिंग मतलब लड़खड़ाता हुआ, कावर्डली यू वेरी वेल नो, कायर, अब्राइट। द लास्ट वर्ड बट ट्रूली वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्ड्स ऑफ द डे, नैडर, ठीक है, जेनिथ का ऑपोजिट है, जेनिथ भी एग्जाम में आया है जो कि आंसर है, और नैडर भी। सी जेनिथ का मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है, तो नैडर इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट, सबसे लोअर पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है, नैडर, और सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट को, बिकॉज हम ऑपोजिट कर रहे हैं, सो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट इज जेनिथ, ठीक है, जिसको पिनाकल भी बोलते हैं, जिसको एपेक्स भी बोलते हैं, जिसको एक्मे भी बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। ओके, मॉडर्न होना इज मॉडर्निटी, bottom and scrupulous, what a good word, scrupulous are the people who are very wise, बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही केयरफुल होते हैं, ठीक है, so it's a very good word, scrupulous. So we have covered all the antonyms, all right, but what you understood from this class, see, whenever you're attempting a question, there's not only the need to know the आंसर ऑफ द क्वेश्चन, रादर दी अदर 3 ऑप्शंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है, जैसे मैंने आपको क्लास में सिर्फ आंसर नहीं बताया, जो रिमेनिंग 3 वर्ड्स थे उनके भी सिनोनिम्स और उनके भी एंटोनिम्स आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, because this is how you'll create a web of vocabulary, and once you're good to go with such a web, most of the questions will fall under your domain. So with that I wish you all the luck, इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है, and जय हिंद।